तो दोस्तों, आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल सुदेश ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम इस वीडियो में अभी तक चौकीदार में पूछा गया प्रश्न। चौकीदार में जितना भी प्रश्न अभी तक पूछा गया है गणित में, उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसमें आपको बताएंगे कि कैसा कैसा प्रश्न आया था और कैसा कैसा आपका आएगा, दोनों को साथ में लेके चलेंगे। इसमें आपको रामगढ़ हो गया, गुमला हो गया, गिरिडीह हो गया, जिसमें भी मैथ का प्रश्न पूछा है उन सभी प्रश्नों को हम एक साथ करके आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। ठीक है, वीडियो का अंत तक देखें ताकि आपको पता चलेगा कि मैथ से कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि एग्जाम में आपका एक एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन के लिए मायने रखता है। तो आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। 50 में अगर आप एक भी क्वेश्चन अगर जानते हुए अगर नहीं बना पाएंगे तो आपको बहुत रिग्रेट होगा। इसलिए मैथ का क्वेश्चन तो आपको छोड़ना ही नहीं है, भले जीके जी से क्वेश्चन छूट जाए, मैथ का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है हमारा 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में अगर आपका अभाज्य संख्या के बारे में पता नहीं है तो क्वेश्चन तो आपसे बनेगा नहीं। तो सबसे पहले आपको देखते हैं अभाज्य संख्या के बारे में क्या होता है। अभाज्य संख्या होता है ऐसी संख्या जो केवल खुद से और एक से कटता हो। जैसे मान लीजिए 2 को लेते हैं, तो 2 को लेंगे तो किसी से कटेगा, एक से कटेगा, एक अपने खुद से, तो ये एक हो जाएगा अभाज्य संख्या। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 5 के बाद, मान लीजिए हम 6 को लेते हैं, तो 6 को कौन कौन काटेगा, पहला तो 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 6 काटेगा। हम अभाज्य संख्या क्या डिफिनेशन बता रहे हैं कि केवल ऐसा संख्या जो केवल खुद से और एक से कटता है। ये तो बहुत 2 से भी कटा, 3 से भी कटा, इसलिए ये नहीं होगा। तो फिर कौन होगा, 7 होगा, क्योंकि 7 जो है वो केवल 1 से और 7 से कटता है, इसके अलावा किसी से नहीं कटता है। इसीलिए 7 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 11 भी आपका अभाज्य संख्या है, लेकिन 5 के बाद तो 7 ही होगा, क्योंकि 11 तो 7 के बाद आएगा, इसलिए 7 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब 9 देखिए, 9 अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। देखिए हम क्या बोले, 1 और खुद से कटना चाहिए, यहाँ पे देखिए 3 से भी कट रहा है, इसलिए 9 भी जो है वो आपका अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए 7 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आप क्वेश्चन आपका क्या पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मान लीजिए सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो है आपका 2 होता है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। अगर विषम संख्या में पूछेगा सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो फिर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, 3 है, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, इस टाइप से आगे बढ़ते जाता है। अगर क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि अगर 1 से 50 तक अगर हम लेते हैं गिनती, 1 से 50 तक के बीच कितने अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपको ऑप्शन में अगर 15 है तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 1 से 50 तक के बीच कितना अभाज्य संख्या, 15। फिर आगे देखिए अगर 50 से अगर 100 में के बीच में बोले तो कितना अभाज्य संख्या है, 10 है। लेकिन अगर 1 से 100 तक पूछे कि कितना अभाज्य संख्या है, तो आपको कितना होगा, 25। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है कि 1 से 100 तक के बीच कितना अभाज्य संख्या है, तो कितना है, 25 अभाज्य संख्या। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका बोडमास का नियम। अब देखिए बोडमास आपको जानना बहुत ही जरूरी है। कहीं भी आपको प्लस, माइनस, डिवाइड, गुना अगर एक एक्सप्रेशन में दिख जा रहा है तो समझ जाना है कि वो जो आपका है वो बोडमास का नियम का क्वेश्चन है। ठीक है, अब बोडमास का नियम क्या होता है, तो बोडमास का नियम अगर आपको पता होगा, अगर 10th में अगर अच्छा से पढ़े होंगे तो अगर याद है तो आपको पता होगा बोडमास का। लेकिन अगर नहीं पता तो एक बार सुन लीजिए। बोडमास का B4 जो होता है वो होता है ब्रैकेट। अगर कहीं भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिया और ब्रैकेट दिख जाता है तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, इसका मतलब ये है। अब ब्रैकेट के अगर ऑफ आएगा, D फॉर डिवाइड मतलब भागा आएगा, फिर M फॉर मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, फिर A फॉर एडिशन तो जोड़ हो जाएगा, और S फॉर जो होता है सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब होता है घटाव। इसका कहने का मतलब है अगर कोई भी एक्सप्रेशन में प्लस भी है, माइनस भी है, डिवाइड भी है, गुना भी है, ब्रैकेट भी है, तो हम किसको पहले सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले किसको सोल्व करना है, ब्रैकेट को। फिर किसको कर का के कहीं रहेगा कहीं पे तो उसको करना है,
फिर भागा सबसे पहले करना, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ। ठीक है, तो अब देखिए आप क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है आपका डिवाइड भी है, गुना भी प्लस है। तो पहले क्या करेंगे, भागा। ठीक है, पहले भागा करते हैं। तो 34 को 17 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा, 17 दूना 34, 2 गुने बाकी सबको ऐसे ही छोड़ देना है। फिर जब देखिए गुना और प्लस है, तो गुना और प्लस में कौन पहले है, तो पहले गुना है फिर जोड़ है। तो पहले गुना करते हैं, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर प्लस 4। तो अब कुछ नहीं, बस प्लस है तो 4 4 8 हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप पहले बनाते जाइए और पहले से पहले आप अपना ऑप्शन चूज कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि 25 में टोटल आप कितना सही कर पाए। ठीक है, और नहीं आता है तो फिर ध्यान से वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। और आपको बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन देखने को चौकीदार में नहीं मिलेगा। इसलिए आराम से यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट करें, क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुने। ठीक है, अभी बताएं अभाज्य संख्या जो इंपॉर्टेंट है, अभी उसके बाद बताएं बोडमास। ये जो नियम है यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है कि आपको पूछेगा, तो इसको आपको जानना है कि ब्रैकेट, इसका फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। इसका फुल फॉर्म, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड मतलब भागा, एम फॉर मल्टीप्लाई मतलब गुना, एडिशन मतलब जोड़, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाओ। इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ये सब क्वेश्चन जो है आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन हम अपना से इसमें नहीं दे रहे हैं अभी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, 20 प्लस 90/2। अभी हम क्या बताए थे, अगर देखिए यहाँ ब्रैकेट भी है तो ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है। तो 20 प्लस 90/2 है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करना कितना होगा, 2 से अगर डिवाइड करेंगे 90 को कितना हो जाएगा, 45। तो फिर क्या हो जाएगा, 20 प्लस 45 कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 65। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देखिए, फिर ब्रैकेट का क्वेश्चन पूछा गया है। यही सब क्वेश्चन आपको मिलेगा, ऐसे ही क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन मिलेगा। अरे क्वेश्चन इसमें देखिए क्या बोल रहा है, ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर है। इसमें क्या, 50 को 5 से डिवाइड करना है, ऐसे 90 को 2 से भागा करना है। तो 50 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे और 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 10 से 50, तो हो जाएगा 10 प्लस 90 को 2 से डिवाइड कर कितना होगा, 45। तो 90 प्लस 10 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 55। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए। अब देखिए 5 नॉर्मल डिवाइड का क्वेश्चन, गुना भागा यही सब आपको क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। अब भागा आप नहीं कर पाइएगा, अगर आपको वैसा भागा काटने नहीं आता है, मान लीजिए अगर इस टाइप से दिया हुआ है, अगर आप सीधा सीधा नहीं काट पाते हैं तो डिवाइड कर सकते हैं आराम से। तो 5 को ऐसे करके डिवाइड कर लीजिए, इससे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको डिवाइड करते हैं, 5 दूनी 10, और देखिए 1 हो गया। अब 1 हो गया तो एक साथ हम एक ही उतार सकते हैं, इसलिए 2 नहीं उतारेंगे तो देखिए छोटा हो गया। तो सबसे पहले आपको 0 से देना है। अगर एक उतारने के बावजूद भी अगर इससे छोटा हो जाता है तो इसको एक बार आपको 0 से डिवाइड कर देना है। तो 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 0 0, तो 1 हो गया। अब हम नभा सकते हैं ऊपर से, तो अब 2 उतार दिए, कितना हो जाए 12। तो 5 दूनी 10 हो गया। अब देखिए 2, अब फिर अब 5 उतरेगा तो 5 25 हो गया। तो क्या हो जाएगा, 20 25 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 20 25 देखिए ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 5 - 5 7 - 7 गुने a माइनस ए। तो 5 - 5 तो 0 ऐसे हो गया। 0 से किसी भी नंबर को हम गुना करेंगे, ए से गुना करेंगे तो 0 होगा, 0 को 91 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 0 को 100 से गुना करेंगे तो 0 होगा। कहीं भी अगर गुना में अगर 0 आ जाता है तो पूरा एक्सप्रेशन को ही 0 कर देता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 0 × 0 × 0 क्या हो जाएगा, 0। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। यही सब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका रामगढ़ चौकीदार में पूछा गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आप, एक व्यक्ति 50 kg की जगह में यहाँ पर रुपया होगा, 40 kg की जगह में यहाँ भी रुपया होगा। ठीक है, एक व्यक्ति 50 रुपया के दर से भिंडी 5 kg तथा 40 रुपया की दर से आलू 1.25 मतलब 1 किलो 250 ग्राम खरीदता है, तो कुल मूल्य कितना चुकाना होगा। अब देखिए सबसे पहले बात, 50 रुपया किलो है। ठीक है, 50 रुपया किलो है तो 5 kg भिंडी का दाम कितना हो जाएगा,
50 के जी रुपये, मगर 1 किलो का दाम 50 रुपया है, तो 5 के जी कितना हो जाएगा? 250 रुपया। अब देखिए आगे क्या बोलता है, 40 रुपये का दर से 1 किलो 250 ग्राम खरीदता है आलू। तो मान लीजिए 40 रुपया किलो है, तो 1 किलो का दाम कितना हो गया? 40 रुपये। और 250 ग्राम का क्या होगा? 250 ग्राम कहने का मतलब है 1/4, यही ना। 1000 का 250 ग्राम कितना होगा? 1/4 होगा। 1/4, तो अब 40 का 1/4 कितना होगा? 40 का 1/4 कितना हो जाएगा? 10। इसका मतलब 1 केजी का आलू का दाम कितना हो गया? 40, और 250 ग्राम का कितना हो गया? 10। टोटल कितना हो गया? 50। टोटल कितना आप खर्चा होगा? अब 250 रुपया वो भिंडी खरीदा और 50 रुपया का वो आलू खरीदा, टोटल कितना हो जाएगा? 300। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन में कहीं कहीं 1 पाव 2 पाव भी यूज किया है क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसको भी आपको जानना। 1 पाव मतलब क्या होता है? 1 पाव मतलब होता है आपका 250 ग्राम, यही होता है। अगर आप घर में बूढ़ा बुजुर्ग के मुंह में सुनते होंगे 1 पाव 2 पाव, तो 1 पाव का मतलब होता है 250 ग्राम, ठीक है। और 4 पाव इक्वल टू होता है 1 केजी। तो ये सब आपको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, झारखंड का एग्जाम है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भाषा ज़्यादा यूज होता है, इसलिए ये सब क्वेश्चन भी दिया गया था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, देखिए क्वेश्चन आ गया, बोलते बोलते आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक व्यक्ति 200 केजी के दर से टमाटर 1 पाव तथा 40 रुपये केजी की दर से आलू 1 केजी 250 ग्राम खरीदता है, तो कुल मूल्य कितना चुकाना पड़ेगा? अब देखिए क्या बोल रहा है, 200 रुपया, यहाँ 200 रुपया केजी लिखा गया गलती से। 200 रुपया की दर से टमाटर 1 पाव और 40 रुपया के दर से आलू 1 केजी 250 ग्राम खरीदता है, तो कुल मूल्य कितना चुकाना पड़ेगा? देखिए सबसे पहला बात, टमाटर कितना है? 200 का, 200 रुपये किलो है, तो हमको 1 किलो नहीं चाहिए, हमको 1 पाव चाहिए। 1 पाव मतलब हम अभी हमको क्या बताएं आपको? 250 ग्राम, और 250 ग्राम मतलब 1/4। तो 1/4 करेंगे कितना रुपया हो जाएगा? 4 × 5 = 20, यानी कि 50 रुपया में 1 पाव हमको मिल जाएगा टमाटर। क्योंकि 200 रुपया किलो है, तो आधा किलो कितना हो जाएगा? 100, और आधा किलो मतलब 2 पाव, तो 1 पाव के लिए और आधा कर देंगे, तो 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50। अब देखिए 40 रुपये किलो आलू है, 1 किलो तो आपका हो गया 40 रुपया, फिर 40 रुपया का 1/4, क्यों? क्योंकि और 250 ग्राम भी तो है, 1 केजी 250 ग्राम है, 1/4 मतलब कितना हो जाएगा? 10, कितना हो गया? 50। तो मेरा टमाटर भी 50 रुपये का हो गया और आलू भी 50 रुपये का हो गया, टोटल कितना रुपये का हमको देना पड़ेगा पैसा? तो 100 रुपया। इसका ऑप्शन जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक व्यक्ति रोज 4.5 किलोमीटर दौड़ता है, तो 30 दिन में कितना किलोमीटर दौड़ेगा? ये तो नॉर्मल से कोई भी आदमी आपको बता देगा। मान लीजिए कोई एक दिन में 5 किलोमीटर कूदता है या दौड़ता है, तो 2 दिन में कितना गिरेगा? 10 किलोमीटर। तो बस इसको इंटू करना है। तो एक दिन में 4.5 किलोमीटर दौड़ता है, तो 30 दिन में कितना दौड़ेगा? अगर आपको डेसिमल वाला थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता होगा, तो डेसिमल को हटाने से जितना बाद में नंबर होता है उतना जीरो जो है नीचे लग जाता है, ठीक है। तो एक यहाँ 2 डेसिमल के बाद 2 नंबर है, इसलिए 2 जीरो लगा दी। अब काटते हैं, 0 0 0 0, तो कितना हो जाएगा? 45 × 3, तो कितना हो जाएगा? 135। अगर इस टाइप से आपको नहीं पता है तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए, आपका उसमें भी आंसर यही आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 135 किलोमीटर वो दौड़ेगा 30 दिन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 से आपका, एक व्यक्ति रोज 15 किलोमीटर दौड़ता है, तो 1 सप्ताह में कितना किलोमीटर दौड़ेगा? अब यहाँ पे मान लीजिए 1 सप्ताह बोल दिया, अगर आपको एक पक्ष बोल देता, एक पक्ष, तो आपको क्या समझ में आता? तो पक्ष के बारे में अगर नहीं पता है तो पक्ष होता है, एक पक्ष चल होता है 15 दिन, ठीक है। 1 सप्ताह मतलब 7 दिन, एक पक्ष मतलब 15 दिन, तो इसको आपको याद रखना। बाकी 1 महीना में 30 दिन होता है, वो तो आपको पता है। तो ये पक्ष वाला बहुत किसी को पता नहीं रहता है। अगर मान लीजिए आपका एग्जाम में पक्ष आ जाता है तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। इसको अच्छा से अगर नहीं पता तो एक बार कॉपी में भी लिख लीजिएगा कि एक पक्ष इक्वल टू कितना होता है? 15 दिन।
तो देखिए अब यहाँ पे एक सप्ताह पूरा 15 किलोमीटर अगर एक दिन में दौड़ता है तो 7 दिन में कितना किलोमीटर दौड़ेगा? 15 सत्ते 105, तो 105 किलोमीटर दौड़ेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, एक व्यक्ति ने कोई सामान 20 रुपया में खरीदा और 30 रुपया में बेचा तो उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ? प्रतिशत लाभ पूछा है, इसको ध्यान से देखना है। प्रतिशत लाभ पूछा है। अगर लाभ पूछता खाली कि लाभ कितना हुआ, तो मान लीजिए 20 रुपया में खरीदा था, इसका क्रय मूल्य कितना है? 20 रुपया, और 30 रुपया में बेचा। ठीक है, तो कितने का फायदा हुआ? 10 का फायदा हुआ, 10 रुपया का फायदा हुआ। लेकिन क्वेश्चन में यह प्रतिशत लाभ पूछा है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें 10 रुपया लाभ हुआ, लेकिन कितना प्रतिशत लाभ हुआ? तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। उसका फार्मूला होता है क्या? लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ इक्वल टू होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। तो फार्मूला देखिए, लाभ कितना हुआ मेरा? 10 रुपया का। क्रय मूल्य कितना है इसका? क्रय मूल्य 20 रुपया। जिस दाम पे हम खरीदें उसको क्रय मूल्य बोलते हैं, और जिस दाम पे हम बेचते हैं उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो 10 बटे 20 गुने 100, तो कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20, 2 50 से 100, तो 50% जो है उसका फायदा हो जाएगा। 50% लाभ उसका होगा। लेकिन अगर प्रतिशत नहीं रहता यहाँ पे तो फिर आपका 10 रुपया सही उत्तर हो जाता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक दो फार्मूला और याद रखना है। एक फार्मूला रखना है। अब देखिए, लाभ तो आपको पता है कि क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, या विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता है लाभ का फार्मूला। हानि का क्या होता है? हानि का फार्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, और हानि प्रतिशत का फार्मूला सेम ऐसे ही होता है। हानि प्रतिशत देखेंगे कि हानि कितना हुआ? हानि प्रतिशत इक्वल होता है हानि बट्टे क्रय मूल्य गुने 100। एक ये फार्मूला हो गया, एक ये फार्मूला हो गया, एक ये फार्मूला हो गया, और एक ये फार्मूला हो गया। 4 फार्मूला आपको याद रखना है। ऐसे भी अगर आप नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा तो लाभ हानि बता सकते हैं, लेकिन प्रतिशत वाला के लिए आपको फार्मूला रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे बोला कि हम 50 रुपया में खरीदें और 30 रुपया में बेचें, तो कितना का घाटा हुआ? तो 20 का घाटा हुआ। सीधा सीधा आपको दिख रहा है 20 का घाटा हुआ। ये तो हानि हुआ 20 रुपया का। लेकिन अगर पूछ दिया हानि प्रतिशत कितना हुआ, तो हानि प्रतिशत आपको फार्मूला ये जो दिए हम, इसको आपको अप्लाई करना है। हानि कितना हुआ? 20 रुपया। क्रय मूल्य कितना था? 50 रुपया, तो गुने 100, तो 50 दूने 100, तो 20 दूने 40। इसका मतलब अगर हम 50 का सामान अगर 30 में बेचते हैं तो हमको 40% का हानि होता है। लेकिन पैसा में कितना हानि होता है? तो 20 रुपया। तो इसको आपको अच्छा से ध्यान में रखना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, यदि कोई व्यक्ति ने कोई सामान 27.27 रुपया में खरीदा और 28 रुपया 60 पैसा में बेचा तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखिए, बार बार क्वेश्चन आपको प्रतिशत लाभ ही पूछ रहा है। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ही पूछेगा। डायरेक्ट लाभ हानि पूछेगा तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, इसलिए वो नहीं पूछेगा, तो परसेंटेज ही पूछेगा। तो देखिए, इसका क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य आपका है 27.50, और विक्रय मूल्य कितना है आपका? कितना रुपये में बेचा है? तो विक्रय मूल्य है आपका 28.60। तो लाभ कितना हो जाएगा? तो 28.60 में 27.50 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 1.10, 1.10 का लाभ हो रहा है। ये आपका इतना रुपया का लाभ हुआ। लेकिन प्रतिशत लाभ के लिए, लाभ प्रतिशत के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। देखिए, लिखने में अगर गलत हो जा रहा है तो आप अपने से थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। यहाँ थोड़ा लिखने में मोबाइल में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, लाभ कितना हुआ मेरा? 1.10। अब इसका क्रय मूल्य कितना था? 27 साढ़े 27 रुपये।
27.50 गुने 100, ये हो जाएगा। अब देखिए डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 है, डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 है, तो डेसिमल को हटा देते हैं तो हट गया, भैया कितना 110/27.50 गुने 100, यही है। देखिए जीरो को जीरो हटा दिए, अब 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूना 22, फिर 2 22 हो गया, तो 5 11 पचे 55, 25 हो गया, 25 चौका 100, इसका मतलब 4% जो है यहाँ पे इसको प्रतिशत लाभ हो रहा है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, 4%। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए। क्वेश्चन नंबर रेखा का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन, समीकरण वाला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए, और x का वैल्यू दिया हुआ है 1 और 2, और एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y = k। तो अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें बस खाली वैल्यू पुट कर देना है। x की जगह कितना दिया हुआ है 1, तो 2 गुने 1 प्लस y की जगह कितना दिया हुआ है 2, तो 3 गुने 2, अब हो जाएगा 2 1 2, 3 दूना 6, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 × 2 कितना होगा 8, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग क्या होता है। अब देखिए इसके लिए कि हम फार्मूला बताते हैं, आप खाली फार्मूला याद रखिएगा। त्रिभुज पूछे, चतुर्भुज पूछे, पंचभुज पूछे, षष्ठभुज पूछे, सप्तभुज पूछे, कुछ भी पूछे, अष्टभुज पूछे, तो सब आप अपना आंसर दे दीजिएगा। तो इसका एक फार्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री। ठीक है, ये होता है अंतःकोणों का योग का फार्मूला। अगर आपका चतुर्भुज पूछ रहा है तो इसमें कितना भुजा होगा 4, अगर त्रिभुज पूछ रहा है तो कितना होगा 30, 3 होगा, अगर पंचभुज बोल रहा है तो कितना हो जाएगा 5, तो यही सब आपका n का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में पूछा है चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब 4 भुजा, तो n की जगह 4 रखिए, 4 - 2 गुने 180 डिग्री, तो 4 में 2 जाएगा तो 2 गुने 180 डिग्री, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 18 दूना 36, यानी कि 360 डिग्री जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग क्या होगा, तो 360 डिग्री होगा। ये जो फार्मूला है, आपको फार्मूला को अच्छा से आपको कॉपी में लिख लेना है और एग्जाम से पहले एक बार देख लेना है। जो फार्मूला बता रहे हैं, जैसे अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा बहुत बताए थे, बोडमास के बारे में बताएं, फिर लाभ हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, ये फार्मूला बता रहे हैं। जैसे अभी ये फार्मूला बताए तो इसको आपको अच्छा से याद कर लेना है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है। परिमाप अगर पूछ रहा है तो बहुत ही आसान है। ठीक है, सबसे पहले आपको समबाहु त्रिभुज बारे में जानना है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होता है, और परिमाप का मतलब जो होता है उसका बॉर्डर लाइन का लेंथ कितना है। जैसे यहाँ से गए, यहाँ आए, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ गए, तो कितना डिस्टेंस हमको ट्रैवल करना पड़ेगा, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, तो टोटल कितना हो जाएगा 30। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 30। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर कोई चतुर्भुज दिया रहता है, बोलता है उसका चतुर्भुज दिया है, बोलता है ये 10 सेंटीमीटर है, 20, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप क्या करना है, इसको पूरा जोड़ देना है। यहाँ से यहाँ कितना जाएगा 10 हो गया, 10 और 20 30 हो गया, 30 और 30 60 हो गया, 60 और 10 कितना हो गया 70 हो गया, इसका परिमाप कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो ऐसे ही फार्मूला कुछ कुछ आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए आपका समबाहु त्रिभुज का ही अगर मान लीजिए यहाँ पे एरिया पूछ देता है कि एरिया क्या होगा, मतलब एरिया मतलब क्षेत्रफल कितना होगा, तो अगर समबाहु त्रिभुज का आप क्षेत्रफल आपको एरिया अगर नहीं पता है फार्मूला, तो फिर आपको दिक्कत होगा बनाने में। इसलिए कुछ कुछ फार्मूला का भी हम आपको कॉन्सेप्ट के लिए एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम पूरा उसमें सब्जेक्टिव बताएंगे। ठीक है, जैसे नंबर सिस्टम में नंबर सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या जो है ये सभी हम चर्चा करेंगे। फिर इसका जो फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, जो भी है सबके बारे में हम बता देंगे। फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए चलिए क्वेश्चन का आगे देखते हैं। बाकी अगर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको पता चलेगा कैसा क्वेश्चन हम आपको जो बताएंगे उसमें वहीं से आपको क्वेश्चन अधिक बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह परिमाप अगर देखा जाए तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है 3 × भुजा, 3 × भुजा होता है, तो 3 गुने
10, तो कितना हो जाएगा 30। फॉर्मूला अगर पता है तो ये सब बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए सेम क्वेश्चन है। मान लीजिए चतुर्भुज नहीं है, त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होगा। ऐसे तो आपको पता होगा त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो क्या करेंगे, फार्मूला जो हम अभी बताएं, 2 गुने 180 डिग्री। तो 3 त्रिभुज में कितना भुजा होता है 3, तो n की जगह हम 3 रखेंगे, 3 - 2 गुने 180, तो 1 गुने 180 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये फार्मूला जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए, यदि अब चतुर्भुज देखिए, अगर अभी हम थोड़ी देर पहले आपको क्या बताएं, चतुर्भुज चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। आपको ये सब रट लीजिए, सबसे अच्छा है। त्रिभुज का अंतःकोणों का योग कितना होगा 180, चतुर्भुज का कितना होगा 360। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखिए, एक चतुर्भुज का 3 कोण 70, 90, 120, चतुर्भुज चौथा कोण क्या होगा। अब देखिए 3 कोण दिया हुआ, चौथा कोण पूछ रहा है। मान लीजिए चतुर्भुज है, ठीक है, ये चतुर्भुज है। मान लीजिए ये 70 है, ये 90 है, ये 120 है, तो ये जो है कितना होगा। तो देखिए हम सबके पास आपको क्या बताएं, अभी चारों कोणों का योग जो है 360 डिग्री होता है। इसका मतलब x + 70 + 90 + 120 जो है वो आपका 360 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि हमें बताएं चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो देखिए 70 + 90 कितना हो जाएगा आपका 160 + 120 हो जाएगा। तो 160 + 120 कितना हो जाएगा 280। तो x + 280 = 360, यही होगा। अब देखिए इधर प्लस में तो डिवाइड को उधर जाए तो कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो x = 360 - 280, तो कितना हो जाएगा 360 में 280 घटाएंगे कितना होगा 80 डिग्री। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा 80 डिग्री। इसका मतलब x का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना। मान लीजिए अगर बोलता है त्रिभुज दिया हुआ है, अगर बोलता है कि यह 20 डिग्री है, यह 50 डिग्री है, तो ये कितना होगा x मान लेते हैं। तो टोटल कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर 180 डिग्री में अगर 70 डिग्री माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो इस टाइप से आपको याद रखना है। त्रिभुज का तीनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री, चतुर्भुज का कितना होता है 360 डिग्री। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, यदि किसी त्रिभुज का भुजाएं 10 मीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप क्या होगा। जस्ट अभी थोड़ा देर पहले हम बताएं जब आपको त्रिभुज का परिमाप बताए थे। जब मान लीजिए ये है आपका 10, 20, 30, 40, ये आपका चतुर्भुज है। 4 भुजा है, इसका मतलब चतुर्भुज है। ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका परिमाप मतलब इसका कितना लेंथ है बॉर्डर में। देखिए यहाँ से यहाँ 10, फिर यहाँ 20, तो 10 और 20 30, 30 और 30 60 और 40 100। इसका मतलब 100 जो है इसका सही उत्तर, 100 सेंटीमीटर जो है इसका परिमाप सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से अगर कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है, मान लीजिए ऐसा त्रिभुज दिया हुआ है, बोल दिया कि 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तो परिमाप कितना होगा। तो 6 7 13, 13 8 कितना हो जाएगा 21। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। परिमाप मतलब आपको समझ जाना है बॉर्डर वाला, सॉरी त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज इस टाइप से। अगर गोलाकार बोल दिया तो देखना, गोलाकार अगर हमारे वृत्त का हो गया, देखिए वृत्त का परिधि आप सुने होंगे। तो वृत्त के गोलाकार का केस में आपको बॉर्डर ही लाइन को ऐसे ही नापना है, लेकिन इसको परिधि बोलते हैं। लेकिन जब 4 कोनिया, 3 कोनिया, 5 कोनिया हो जाएगा इस टाइप से, मतलब गोल नहीं होना चाहिए, तब जो है उसको परिमाप बोलते हैं। बॉर्डर का लेंथ को ऐसा गोल हो जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं परिधि। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, पाई का मान क्या होता है। वैल्यू ऑफ पाई, वैल्यू ऑफ पाई, पाई का वैल्यू क्या होता है तो आपको पता होगा 22/7। इसमें तो कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन 22/7 इसको रट लेना है। अगर 22/7 अगर ऑप्शन में दिया हुआ तो पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। लेकिन अगर डेसिमल में दिया हुआ तो डेसिमल में इसका वैल्यू होता है 3.14। अगर नहीं पता है, अगर आप याद नहीं कर पाते, इसको एक को याद कीजिए। अगर एक याद है तो ये भी याद हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए हमको याद नहीं है, तो 22 को हम आसानी से 7 से डिवाइड करके देख सकते हैं। 7 या 21,
गुने 1 डेसिमल लगाएंगे 0, 7 1 7 3 0, तो 7 चौके 28, ये हो जाएगा। तो ऐसे भी आप, लेकिन 22/7 आपको याद रखना है, ठीक है। तो 22/7 क्या होगा, पाई का मान होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए। अब देखिए 21 में ये सब जो क्वेश्चन है वो अपने से दिए हैं, क्यों, क्योंकि बोर्ड मास से बार बार क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले बोर्ड मास में तो आपको पता है क्या करना है, ब्रैकेट का याद रखना फुल फॉर्म, ऊपर से उसको आपको पता है ब्रैकेट में बी सबसे पहले आता है। तो एक बार यहाँ फिर से लिख देते हैं, क्योंकि आज बताए हैं तो याद नहीं भी हो सकता है। तो पहले हमको क्या करना है, ब्रैकेट हटाना है। तो ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट यहाँ भी है, ब्रैकेट यहाँ भी है। देखिए यहाँ पे ऑफ भी है, अगर ऑफ की जगह मान लीजिए कहीं अगर यहाँ का भी लिखा रहता ना, तो इसका मतलब भी ऑफ और ही ऑफ होता है, का भी होता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम ये ब्रैकेट को हटाते हैं, खत्म करते हैं। इसके अंदर में भी देखिए ब्रैकेट है, तो इसका मतलब है कि पहले छोटा ब्रैकेट हटाएंगे, फिर इसके बाद मंझला ब्रैकेट हटाएंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट हटाएंगे। 3 तरह का ब्रैकेट होता है, एक छोटा, ये हो गया मंझला, और ये हो गया बड़का। तो सबसे पहले अंदर में छोटका वाला हटाते हैं। तो देखिए छोटका वाला हटाने के लिए ये हो जाएगा मेरा 18 - 6। 18 - 6 कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 12। 12 / 4, बाकी को ज्यों को त्यों छोड़ देना है। फिर देखिए, अब देखिए इसको सॉल्व किया। अब देखिए यहाँ पे हटा दें। अब देखिए यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर में आने के बाद भी आपको देखना है, क्यों क्या देखना है, देखिए यहाँ पे भी आपका माइनस भी है, डिवाइड भी है, ऑफ भी है। तो किसको सबसे पहले करेंगे भाई, तो सबसे पहले करेंगे हम यहाँ देखिए ऑफ को पहले करेंगे, फिर डिवाइड। तो ऑफ को पहले हटाते हैं, तो ऑफ करेंगे क्या होगा, बाकी को जो करते हैं छोड़ो, 12 / 3। ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑफ का मतलब होता है गुना, ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ये हो गया। अब ऑफ हट गया, हटा ऑफ। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर अब डिवाइड है, यहाँ प्लस माइनस तो है, तो अब डिवाइड कर देते हैं। तो 4 × 3 = 12, ये तो ब्रैकेट खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, फिर प्लस करेंगे पहले डिवाइड करें, सॉरी माइनस करेंगे पहले डिवाइड करें। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले डिवाइड है फिर माइनस, सबसे लास्ट में माइनस करना है। तो पहले डिवाइड करते हैं, तो 6 दूना 12, तो 72 - 6 दूना 12 होता है ना। तो 6 दूना 12 होता है, तो 2 हो गया यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 72 - 2 हो गया। तब देखिए 3 + 72 - 2 कितना हो जाएगा, 70 होगा। अब 70 हो गया, तो अब तो कुछ नहीं है यहाँ पे, अब तो ब्रैकेट खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। तो अब देखिए 3 + 70 कितना हो जाएगा, 73। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 73। इसका ऑप्शन ए जो था 73, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ, आज हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बोर्ड मास के पास फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी आप सब आसानी से बना लेंगे। पहले ब्रैकेट को हटाना है, और ब्रैकेट के अंदर फिर अगर प्लस माइनस डिवाइड सब आ जा रहा है, तो फिर से वहाँ भी ब्रैकेट का बोर्ड मास का नियम लगाना है। देखिए ऑफ लगा दिए यहाँ पहले, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर ब्रैकेट रहता है, मान लीजिए, तो हम ऑफ से पहले इसको हम सोल्व करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट सबसे पहले आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, इसीलिए हम पहले ऑफ को सोल्व किए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, ये क्वेश्चन आसान है, इसे ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, लेकिन प्लस माइनस डिवाइड सब दिख रहा है इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले आपको फिर बताएंगे बोर्ड मास का नियम में जो हम को बताए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, बोर्ड मास में डिवाइड। तो डिवाइड देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे है यहाँ पे। तो सबसे पहले डिवाइड करिए, बाकी को वैसे ही छोड़ दीजिए हैं, ठीक है। 12 + 6 गुने डिवाइड करेंगे, 3 × 9 = 27 हो गया, +2 माइनस, अब देखिए 16 यहाँ डिवाइड है, तो 8 दूनी 16, 2 गुने 2 हो गया। अब देखिए अब डिवाइड तो खत्म हो गया, तब क्या है, मल्टीप्लाई है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ घटाव करेंगे। तो मल्टीप्लाई कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो बाकी को जो त्यों छोड़ देंगे। 12 + 9 × 6 = 54 +2 माइनस 2 दूनी 4 हो गया। अब माइनस खत्म हो गया, तब क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे। प्लस करते हैं,
2 और 12 कितना हो जाएगा 14, 14 और 54 कितना हो जाएगा 14 और 54 हो जाएगा आपका 68 माइनस 4, तो 68 माइनस 4 कितना हो जाएगा 64। तो इसका ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका 5 गुने ब्रैकेट देखिए यहाँ पे आ गया, आप ब्रैकेट है 2 गुने 3 का पावर 4 भागा 6 प्लस 7 माइनस 8। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट दी गया, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है ब्रैकेट के अंदर में, बाकी को ज्यों को त्यों लिख देना है। 2 गुने 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 कहने का मतलब है 3 को 4 बार गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 3 3 9, 3 3 9, 9 9 81। तो 2 गुने 81 डिवाइड 6 प्लस 7 माइनस 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब ब्रैकेट को हटाते हैं। सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, यहाँ गुना अंदर में है तो गुना करते हैं। 81 दोनों कितना हो जाएगा 162, 2 1 2, 2 8 16 डिवाइड 6 प्लस 7 माइनस 8, ये हो गया। अब देखिए अब गुना भी है, डिवाइड भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, तो क्या करेंगे सबसे पहले डिवाइड। तो डिवाइड करते हैं। 5 गुने 162 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 6 दूनी 12, 4 गुने 2 6 7 42 हो गया, कितना हो जाएगा 27। तो 5 गुने 27 प्लस 7 माइनस 8। अगर आप डायरेक्ट भी अगर आपको डिवाइड करने आता है आप डायरेक्ट यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। 6 दूने 12, तो कितना हाथ में रहा 4, 4 2 42, तो 7 6 42, इस टाइप से भी कर सकते हैं। अब देखिए गुना करते हैं 5 इंटू 27, तो 27 से इंटू करेंगे 5 7 35 हाथे 3, 5 दूनी 10 और 3 13 हो गया। अब देखिए प्लस 7 माइनस 8, तो अब क्या करेंगे प्लस करेंगे पहले, कितना हो जाएगा 135 प्लस 7 कितना हो जाएगा 142 माइनस 8, तो 142 माइनस 8 कितना हो जाएगा 134। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में। अब 24 का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक फार्मूला यहाँ भी आपको याद रखना है। फार्मूला है आपका चाल इक्वल टू दूरी बटे समय, ये आपका फार्मूला है, इसको आपको रट लेना है। इस चैप्टर में बस एक ही फार्मूला आपको रटना है अभी चौकीदार के लिए। लेकिन अगर आप झारखंड पुलिस की तैयारी करते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन में हम झारखंड पुलिस का जो है कंप्लीट मैथ आपको फ्री में इस यूट्यूब चैनल आपको मिलेगा। ठीक है, एकदम बहुत अच्छा ढंग से आपको बताएंगे, जहाँ तक कि आपको एग्जाम में जैसा प्रश्न पूछा जाएगा वही सब प्रश्न आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस चैनल में झारखंड पुलिस का पूरा मैथ का क्वेश्चन आपको मिलेगा, पूरा सब्जेक्टिव पूरा आपको अच्छा से पहले समझाएंगे, फिर जब एग्जाम होगा तो आपको प्रैक्टिस में आपको काम देगा। अगर आप सीजीएल का भी तैयारी कर रहे हैं, झारखंड किसी भी कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ जो है आपको मेरा वीडियो देखने के बाद आपको कोई मैथ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, खासकर झारखंड का एग्जाम के लिए। ठीक है, देखिए चाल होता है जैसे आप सुने हुए हम गाड़ी 50 के स्पीड से चलाते हैं, तो स्पीड जो होता है उसी को हम चाल बोलते हैं। कितना किलोमीटर 1 घंटा, स्पीड का मतलब कोई बोला कि हम 50 किलोमीटर पर स्पीड चलाते हैं, इसका मतलब कहने का है कि 1 घंटा में वो 50 किलोमीटर गाड़ी चला सकता है। यार कोई बोलते नहीं हम 100 किलोमीटर पर स्पीड आवर से चलाते हैं, तो उसका मतलब है कि वो 1 घंटा में 100 किलोमीटर जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए स्पोर्ट्स बाइक सब आप सुनते होंगे, वीडियो देखते होंगे, तो कोई देखिएगा 250 का स्पीड, 300 का स्पीड, तो वो सब जो होता है सुपर बाइक में 300 का स्पीड गाड़ी चलता है, तो इसलिए लोग बोलता है कि हम 300 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं। तो स्पीड जो होता है वो आपका बताता है कि एक यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम मतलब क्या है कि 1 घंटा में वो कितना गाड़ी को चलाता है। या कि मान लीजिए कोई पैदल भी चल रहा है, वो बोलेगा नहीं हम 5 किलोमीटर पर आवर चलते हैं, हम 1 घंटा में 5 किलोमीटर चलते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया वो 5 किलोमीटर प्रति आवर के चलते से चलता है, मतलब 1 घंटा दिए तो वो 5 किलोमीटर चलेगा। तो कोई जरूरी नहीं कि बाइक ही है, कार भी हो सकता है, कोई पैदल भी चल सकता है, कोई मान लीजिए तैर रहा है तो वो बोलेगा नहीं हम आधा घंटा में हम 2 किलोमीटर चलते हैं, मतलब तैरते हैं, 2 किलोमीटर तैरते हैं आधा घंटा, तो 1 घंटा में कितना हो गया 4 किलोमीटर। इसका मतलब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वो तैर रहा है, समझे। अब देखिए इसमें देखिए क्या बोल रहा है, 3 घंटे में 165 किलोमीटर चलती है, तो वह कार
440 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। अब देखिए सबसे पहले आपको चाल का फॉर्मूला पता है, तो देखिए यहाँ पे दूरी भी दिया हुआ है, दूरी कितना दौड़ चल रहा है, वो कितना चल रहा है 165 किलोमीटर, कितना घंटा में 3 घंटा में। तो यहाँ से चाल निकल जाएगा, चाल इक्वल टू क्या होता है दूरी, दूरी बटे समय, दूरी कितना है 165 और कितना घंटा ले रहा है वो चलने में 3 घंटा। तो 3 पचे 15, फिर 1 जाएगा 3 पचे 15, 165 3 से डिवाइड करना कितना हो जाएगा 55 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो है कार जो है वो 55 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। अब देखिए वो पूरा है कि 400 किलोमीटर जो है कितना, अब देखिए समय पूछ रहा है, तो समय देखिए यहीं पे फॉर्मूला बन जाएगा, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, तो बन जाएगा समय का फॉर्मूला। तो समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी तो ऊपर में रहेगा, चाल नीचे आ जाएगा, दूरी बटे चाल हो गया। दूरी देखिए क्या बोल रहा है 440 किलोमीटर हमको तय करना है, कितना की चाल से, तो 55 किलोमीटर चाल, कार तो वही है तो चाल भी तो वही रहेगा ना, तो ये हो जाएगा 55। अब देखिए काटते हैं 11 से, तो 11 चौके 44, 11 पचे 55 हो गया, 0 है तो 0 लगा दिए। अब 4 5 8 40, कितना हो जाएगा 8 घंटा। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये फार्मूला आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए बोल दिया कि कोई बोल दिया है, अब देखिए समय का फार्मूला ये हो गया, अब मान लीजिए दूरी का फार्मूला, दूरी का फार्मूला क्या हो जाएगा, चाल इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा गुना समय, चाल गुने समय, इसको अच्छा सा आप कॉपी में लिख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा दूरी इक्वल टू चाल गुने समय। अगर बोल दिया कोई मान लीजिए 10 किलोमीटर की चाल से वो चल रहा है, 2 घंटा चला, तो कितना किलोमीटर चलेगा 10 दूने 20 किलोमीटर। तो ये तीनों जो फार्मूला आपको याद रख लेना है, ठीक है। कॉपी में अच्छा से लिख लीजिए ताकि एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन करने में आपको आसानी होगा, नहीं तो कितना फिर बार बार वीडियो देखिएगा। इसलिए जो है एक बार अभी देख लीजिए, अगर समझ में नहीं तो दोबारा देख लीजिए। इन कॉपी में नोट्स अपना बना लीजिएगा, जो फार्मूला का नोट्स 1 पेज 2 पेज में बन जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना आरंभ करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और चलता है। तो ये बताइए कि वो निम्न में से कौन सी दिशा में जा रहा है। ये क्वेश्चन जनरली ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन रीजनिंग का हमको एक दो क्वेश्चन और सीरीज का क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये 2 क्वेश्चन रीजनिंग का एक क्वेश्चन मतलब पूछ सकता है आपको भी। तो ये दिशा वाला क्वेश्चन हो गया। देखिए सबसे पहले आपको जानना है, कॉपी में जब भी लिखिएगा तो कॉपी का जो इधर होता है, जैसे मान लीजिए ये ऐसा कर लेना है आपको, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो मान लीजिए पॉइंट ए है, समझे, ये पॉइंट आपका ए है। क्या बोल रहा है, ऐसे चलना प्रारंभ करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, उत्तर दिशा मतलब ऊपर की ओर, 2 किलोमीटर इधर चला, 2 किलोमीटर चला, फिर बोलता है फिर दाएं मुड़ जाता है। अब दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर, दाएं किधर हो जाएगा, इधर, इधर 2 किलोमीटर ये फिर चलता है, 2 किलोमीटर चला, अब यहाँ पहुँच गया, फिर बोलता है फिर दाएं मुड़ता है और चलता रहता है। अब मान फिर दाएं मुड़ा, इधर मुड़ा, तब देखिए ये किधर मुड़ करके चल रहा है अभी, दक्षिण की ओर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दक्षिण इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए अब क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन रीजनिंग का ही है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो देखिए क्वेश्चन है आपका 2 3 8 27, तो इसका आगे क्या होगा। ठीक है, तो ये सब आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा कि रीजनिंग में ऐसे ही आपको दिमाग से ही काम लेना पड़ता है। तो दिमाग में लगाइए यहाँ कैसे यहाँ पे ऐसा सीरीज बढ़ रहा है, 2 और 3 में क्या 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना डिफरेंस है 5 का, या कितना डिफरेंस है 19 का। नहीं, इसका मतलब तो ये गलत है, लेकिन हर जगह अलग अलग डिफरेंस दिख रहा है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या क्या ध्यान से हम आपको बता रहे हैं। 2 गुने 1 प्लस 1, 2 गुने 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 3, 2 1 2 1 3। फिर देखिए यहाँ पे वैसे ही फिर यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे क्या है 3 गुने 2 प्लस 2, 3 दूना 6 प्लस 2 8, समझ गए। अब देखिए सेम आपको ऐसे ही करना है, जितना से गुना करना है उतना आपको जोड़ना है। फिर देखिए कितना है 8 तिया 24 प्लस 3 27 हुआ। वैसे ही फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, 27 गुने 4 प्लस 4, तो 27 चौके कितना होता है, 27 चौके आपका हो जाएगा 102, 108 प्लस 4 कितना हो जाएगा 112। इसका मतलब यहाँ जो है आपका क्या हो जाएगा 112।
अब देखिए सीरीज का अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या क्या आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला तो डिफरेंस, आपको डिफरेंस देखना है कि सेम सेम मिलेगा तो आपको वैसे डिफरेंस लेके जाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको, ठीक है। ऐसे वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आपको जानना जरूरी है ताकि एग्जाम में प्रश्न ना छूटे, ठीक है। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, तो यहाँ क्या होगा 12 हो जाएगा सिंपली। इस टाइप से रहेगा तो आसानी से बना लेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सीरीज क्या क्या रहता है, एक था प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ के 9 प्राइम नंबर नहीं होता है, 11 होता है। तो अगर इस टाइप से अगर 9 नहीं है और 11 आ जाता है, इसका मतलब आगे क्या होगा 13। तो प्राइम नंबर का सीरीज हमेशा पूछा जाता है। प्राइम नंबर आपको सही प्राइम नंबर को जान लेना है। अगर नहीं पता है तो मोबाइल सर्च कर लीजिएगा या फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। प्राइम नंबर का हो गया, एक स्क्वायर हो गया। स्क्वायर में क्या होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। इसका करना है मतलब 2 बार उसको इंटू करना है। तो 1 1 है 1, 2 का 2 दूनी 4, 3 का 3 तिया 9, 4 का 4 चौके 16, 5 का कितना हो जाएगा 5 25, 6 कितना हो जाएगा 36। तो इस टाइप से रहेगा। मान लीजिए 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, तो आगे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। स्क्वायर हो गया, एक क्यूब हो जाता है, घन होता है। घन में इसको 3 बार करना पड़ता है। 1 का घन कितना होता है 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 हो गया। 2 का घन कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 हो जाएगा। 3 का घन कितना होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 27 हो जाएगा। इस टाइप से रहेगा। 4 का कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 64। कैसे रहेगा, मान लीजिए सीरीज दिया हुआ 1 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ, 27 दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। तो आगे क्या होगा, इसका मतलब ये तो 1 का क्यूब हो गया, 2 का, 3 का, 4 का, तो आगे क्या होगा 5 का 125। तो आपको 10 तक आपको कम से कम क्यूब भी याद करना है और स्क्वायर भी याद करना है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर वीडियो अगर अच्छा समझ में आपको आ रहा है तो कोई भी अगर आप झारखंड कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हैं, खासकर उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, जिसमें भी मैथ पूछा जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और चौकीदार का अपडेट के लिए तो आप अभी के लिए तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ताकि यहाँ पे समय समय आपको जिला का अपडेट दिया जाएगा इसमें। और इसके साथ अगर आप कोई भी जिला का अगर जीके क्वेश्चन आप चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए रांची से हैं तो रांची जीके अगर आप चाहते हैं तो रांची का कमेंट कर दीजिएगा। कोई अगर चाहता है कि मेरा गुमला तो एग्जाम हो गया, मान लीजिए गिरिडीह का कोई है तो वहाँ भी एग्जाम हो गया, लेकिन जहाँ पे एग्जाम नहीं हुआ, जैसे पूर्वी सिंहभूम का एग्जाम होने वाला था लेकिन वो वोट की वजह से टल गया, तो पूर्वी सिंह अगर जीके चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर दीजिए। जिस जिला से हैं जो भी वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। लेट ही सही लेकिन आपको वीडियो मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।